मैम, एक जॉब आपके पर्सनल लाइफ को भी कह सकते हैं इफेक्ट करता है, पॉजिटिवली नेगेटिवली। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस भी एक पैटर्न होता है मैम, उसको कैसे प्रोसीड किया जाए, उसको कैसे बैलेंस किया जाए? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा इसमें जो है आपका खास ख्याल रखती है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपका एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस तभी बन सकता है जब आप उस कंपनी के कोर वैल्यूज़ बहुत अच्छे हों, वो एक मल्टीपल कल्चर में डील करती हो। तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे LGBTQs को अब इन्वाइट किया जाता है काम करने के लिए, उनके साथ को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। वो भेदभाव के लिए हैं भी नहीं, बट अब उनको भी इक्वल मौके देने लगे हैं, ट्रांसजेंडर्स को इक्वल मौके देने लगे हैं। साथ ही साथ अब जो वर्क कल्चर जो है वो बहुत अच्छा होने लगा है। पर इस बात का आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस तरह की कंपनी में जा रहे हैं, वहां का वर्क कल्चर क्या है, कैसा वर्क कल्चर है और क्या वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। मैम, अक्सर मैंने अपने दोस्तों में और सब में एक शिकायत सुनी है कि यार पूरा टाइम जॉब में चला जाता है और हम कुछ अलग से नहीं कर पाते। तो वो अलग वाला जो फैक्टर है वो कैसे फुलफिल किया जाए मैम? वही चीज़ कि आपकी एक अच्छी कंपनी का कल्चर होगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी कंपनी इस बात का खास ख्याल रखेगी कि आपको एक्स्ट्रा टाइम, लेजर टाइम थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। कंपनीज़ में नो डाउट वर्क प्रेशर बहुत होने लगा है, आपके ऑल्टरनेटिव्स या कॉम्पिटिटर्स बहुत चीज़ें करने लगे। इसीलिए मैं कहती हूँ एक कंपनी की कोर वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी की कोर वैल्यू जो है आपका सुख और आपका दुख डिसाइड करती है कि आपका सुख कितना कंपनी को मैटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यहीं से बात आती है। मैम, तो क्या ढेर सारे हॉलीडेज सिद्ध करेंगे कि ये कंपनी अच्छी है? देखिए, हॉलीडेज या ना काम करना, अपने काम से मक्कारी करना इस चीज़ को कभी सिद्ध नहीं करता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको फ्री सैलरी कभी नहीं प्रोवाइड करेगा। बट अगर वो आपके टेंशन्स, आपके प्रॉब्लम्स को समझता है, एक अच्छा वर्क कल्चर देता है आपको जहां पर आप खुश रहकर, आप मेंटल पीस में रहकर काम कर पाएं, ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक कंपनी अपनी कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखती है इन मामलों में। मैम, मैं फिर से पहले ही टॉपिक पे लेके चलता हूँ इस डीप कन्वर्सेशन में कि मैम एक बार आप और समराइज कर दें कि वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं जो एक इंटरव्यू के दौरान बहुत एसेंशियल है। जी, बहुत ज़रूरी ये हैं कि आप उन बटरफ्लाइज को एम्ब्रेस करिए जो आपके पेट में कूद फांद रही होती हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। इट्स ओके, यू नो, इट्स ऑलवेज ओके टू गिव एन इंटरव्यू। टेंशन होती है, सबको होती है, प्रेशर सबको होता है। कुछ नहीं करना, थोड़ी डीप ब्रीदिंग करिए, आराम से रहिए, एक गिलास पानी जो है अपने बाजू में रखिए, जैसे ही घबराहट हो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पर उन बटरफ्लाइज को एम्ब्रेस करिए क्योंकि कुछ बड़ा आपके पास आने वाला है। मैम, आपने वो सारे की एलिमेंट्स तो बताए जो हमको याद रखने चाहिए, जो फॉलो होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरव्यू के दौरान ऐसे भी बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए। तो मैम प्लीज़ बताएं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ जो मैं इंटरव्यू के टाइम पे बैठती हूँ, तो मैं जब भी किसी बच्चे का इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं सबसे पहले उसके बारे में देखती हूँ कि उसकी डिजिटल प्रेजेंस या उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी तगड़ी है, यानी कितनी अच्छी है। क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत मैटर करने वाली है। इसीलिए मैं सबसे पहले उस व्यक्ति को लिंक्डइन पे सर्च करती हूँ। मैं देखती हूँ कि उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल कितनी बेहतरीन बनी हुई है, वो कितने ज़्यादा अपने नीश के लोगों को फॉलो करता है, क्या करता है, वो लिंक्डइन पे किस तरह की पोस्टिंग करता है। एक बहुत बड़ा इमेज वो बंदा एक डिजिटल अपने प्रेजेंस से मेरे आगे देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ हर व्यक्ति को अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनानी ही चाहिए। मैम, सोशल मीडिया को जिस तरह देखा जाता है, जैसे आपने ऑनलाइन प्रेजेंस की बात कही, तो डांसिंग, सिंगिंग शायद इसी पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आप एक कुछ नया एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि लोग प्रोफेशनलिज्म भी लाएं, अपने लिंक्डइन की चीज़ों को और अच्छा करें, उसके बारे में बताएं। मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल का भी एक जोन आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैम इस पे सजेस्ट करिए कि हम लोग किस तरह, ये क्रिएटिव टैलेंट तो होना ही चाहिए, परोसना ही चाहिए, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी अपना टैलेंट प्रदर्शित करना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से। बेसिकली सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आप पोस्ट करते हैं ये आपके बारे में, आपका मेंटल स्टेटस या आपका मेंटल माइंडसेट जो है वो बहुत सारी बातें कहता है। अगर आप किसी व्यक्ति को जज करना चाहते हैं और वो आपके बिल्कुल करीबी हैं, तो आप सिंपल से एक चीज़ करिए कि आप जो है उसके व्हाट्सएप स्टेटस देखिए कि वो किस तरह के व्हाट्सएप स्टेटस डालता है। तो वैसा ही लिंक्डइन होता है कि वो लिंक्डइन पे क्या पोस्ट कर रहा है, कितना सेंसिबल चीज़ वो पोस्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो कोई चीज़ अच्छी और सेंसिबल पोस्ट करता है, यानी उस व्यक्ति के अकाउंट पे कोई व्यक्ति बार बार आकर देखना चाहेगा, जिनका स्टेटस हमें अच्छा लगता है, बार बार हम उनके स्टेटस को देखते हैं ना। इसी तरीके से आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के दौर में। सिर्फ एक पॉइंटर में जॉब सीकर्स के लिए आपका ओपिनियन? मेरा ओपिनियन जॉब सीकर्स के लिए ये है कि हमेशा जीवन में सीखते रहिए, करते रहिए, कोशिश करते रहिए, और कोशिश करने वालों की जैसे कि कभी हार नहीं होती, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। तो
कोशिश करिए और कोशिश करने से हर मुश्किल हो जाएगी आसान। मैम आपने बड़े ही डिटेल स्ट्रक्चर में इंटरव्यू के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में बताया, इवन इतने माइनर डिटेल्स के बारे में बताया जिसपे हमारा फोकस नहीं जाता, लेकिन इंटरव्यू में वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। मैम लेकिन क्या होता है कि कभी कभी लोग एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते, अपनी बात नहीं पूछ पाते, तो कोई ऐसा माध्यम है कि आपसे जुड़ने का या आपसे कांटेक्ट स्टैब्लिश करने का जिससे वो और डिटेल में चीज़ों को जान सकें? बिल्कुल, मैं 1-on-1 खुद क्लासेस भी लेती हूँ इंटरव्यू प्रिपरेशंस की, और मैं बच्चों को खुद 1-on-1 बैठ के ये चीज़ें सिखाती हूँ कि कैसे वो मेरे पास आकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना सीख सकते हैं। आप अपने टेक्निकल पे इतना पैसा खर्च करते हो पर उस टेक्निकल को अगर बता ही नहीं पाओगे तो वो पूरी चीज़ फेल हो जाती है। यानी अगर मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं किसी को यही नहीं बता पाऊँ कि मैं एक अच्छी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही फेल हो जाता है आपके लिए। दोस्तों बड़ा ही यूनिक नाम है पर्सनालिटी डॉक्टर, और टाइप करते से ही सबसे पहली रैंकिंग में आपको ये नाम मिल जाता है, तो आपको अब सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा पर्सनालिटी डॉक्टर में, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, चाहे लिंक्डइन से रिलेटेड हो, या कोई भी जॉब स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आप कोई भी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, तो आप आराम से पर्सनालिटी डॉक्टर में जाइए, वहाँ की प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करिए और आप एक बेहतरीन इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं था कार्तिक मिश्रा और हमारे साथ ही पर्सनालिटी डॉक्टर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।